दौलत, शोहरत और ताकत, जुबैर को सब मिल गया था, मगर एक माँ की आह की उसे खबर नहीं थी। जिस माँ ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, आज वही माँ उसके लिए एक बोझ बन गई थी। मगर याद रखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जन्नत माँ के कदमों तले थी, मगर जुबैर ने उन कदमों को ठुकरा दिया। क्या जुबैर अपनी माँ की बद्दुआ से बच पाएगा, या फिर उसकी कब्र में जहन्नम का मंजर होगा? जुबैर एक ऐसा नाम जो कामयाबी, दौलत और गुरूर की पहचान बन चुका था। उसके पास महंगी गाड़ियां थी, बड़ा बंगला था और एक शानदार कैरियर। मगर इस सब के पीछे एक ऐसी हकीकत थी जो अर्श को हिला रही थी। जुबैर की बूढ़ी माँ, जिसने अपना हर सुख अपने बेटे पर वार दिया था, आज उसी बेटे के लिए एक बोझ बन गई थी। जुबैर को लगता था कि उसकी माँ की पुरानी बातें उसके मॉडर्न लाइफस्टाइल में रुकावट हैं। वो उनसे चिढ़ता था, उन पर चीखता था और उन्हें अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा महसूस करता था। फिर एक दिन दौलत के नशे में अंधे हुए जुबैर ने वो किया जो कोई बेटा सोच भी नहीं सकता। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें हमेशा के लिए एक ओल्ड होम के अंधेरे कमरे में छोड़ आया। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर जुबैर के दिल पर पत्थर पड़ चुका था। मगर क्या जुबैर भूल गया था वो बचपन, जब उसे हल्का सा बुखार होता था तो यही माँ पूरी रात सराहने बैठकर पानी की पट्टियां करती थी? क्या वो भूल गया वो गरीब घराना, जहां माँ खुद भूखी सोती थी ताकि जुबैर का पेट भर सके? माँ ने अपनी सुस्ती सी साड़ी के पल्लों से हमेशा उसके आंसू पूंछे थे, मगर आज वही बेटा उसकी आंखों में कभी न खत्म होने वाले आंसू दे गया था। माँ की ममता फिर भी दुआ मांग रही थी, मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना। लेकिन याद रखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। एक शाम जब जुबैर घर लौट रहा था, उसकी मुलाकात बाबा जी से हुई। बाबा जी ने उसके कांधे पर हाथ रखा और जुबैर को उसकी अपनी मौत का मंजर दिखा दिया। जुबैर ने देखा कि वो बूढ़ा हो चुका है और उसका अपना बेटा बिल्कुल वही सुलूक उसके साथ कर रहा है जो उसने अपनी माँ के साथ किया था। उसे दिखाया गया कि उसकी कब्र आग से भर चुकी है और जन्नत का दरवाजा उस पर बंद हो गया है, क्योंकि उस रास्ते में उसकी माँ की नाराजगी दीवार बनकर खड़ी थी। उसे फरिश्तों की आवाज सुनाई दी, माँ को रुलाने वाले, आज तू कहाँ भागेगा? उसे समझ आ गया कि उसकी दौलत उसे जहन्नम की आग से नहीं बचा सकती। जुबैर की आंख खुली तो वो पसीने में शराबूर था। ये हिदायत का एक आखिरी मौका था। वो पागलों की तरह भागा, उसी ओल्ड होम की तरह। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि माँ अब भी तस्बीह पढ़ रही थी। जुबैर माँ के कदमों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। उसके आंसू माँ के पांव भिगो रहे थे। माँ तो माँ होती है। उन्होंने जुबैर को उठाया, अपने सीने से लगाया और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। उम्मीद है रास्ते सुकून के कि ये एपिसोड आपके दिल तक पहुंची होगी। याद रखें, सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा में है और अल्लाह की रजा माँ की रजा में है।